सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा बच्चों? भाषा। भाषा क्या होती है? बोल सुनकर लिख पढ़कर हम अपनी बात को दूसरों तक जो समझाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पेज नंबर है 13। ठीक है, मुख से निकले जो आवाज, भाषा का जो देती साथ, जिसे न कोई तोड़ पाता, वह अक्षर ही वर्ण कहलाता। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर दो चित्र दिखाए जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चों के मुख से कुछ आवाजें निकल रही हैं, जैसे हा हा, पा पा। इन आवाजों में क्या है? कुछ ध्वनियां हैं। इन आवाजों में क्या है? कुछ ध्वनियां हैं, जैसे हा हा। क्या ध्वनियां हैं? हा हा। अब हम इन्हें तोड़ना चाहें, कैसे तोड़ेंगे? जैसे कि मैंने आपको लास्ट ऑडियो में बताया था कि जब किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है तो वह व्यंजन आधा माना जाता है, और उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों? जैसे हमने क लिख दिया, और हम अगर इसमें क में स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो हम क में हलंत लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये व्यंजन स्वर रहित है। उसी प्रकार से देखिए आपको हा हा, इसमें ह हलंत जोड़ आ, फिर ह हलंत जोड़ आ। ह में जब आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हा हा। प में आ जुड़ जाएगा तो पा पा। मतलब जब किसी भी व्यंजन में स्वर रहित मतलब स्वर नहीं जुड़ा है तो हम उसको उस व्यंजन के नीचे हलंत रेखा जैसे मैंने बताया है, किसी व्यंजन में इस प्रकार से छोटी सी रेखा व्यंजन के नीचे खींच देंगे तो उसे हम हलंत रेखा कहते हैं। हलंत रेखा का मतलब होता है कि वह व्यंजन में अस्वर नहीं जुड़ा है। ठीक है, मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां होती हैं वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है वह वर्ण का ही रूप है, तो मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे हमने लिखा क। ठीक है, क भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम सिर्फ इसे क पे हलंत लगा देंगे, मतलब उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इसी रूप में लिख सकते हैं। इससे छोटा रूप हम नहीं कर सकते किसी भी व्यंजन का। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और हम इन्हें इससे छोटा नहीं कर सकते, इससे छोटा हम इन्हें नहीं तोड़ सकते। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन। अभी मैं आपको एक चार्ट बनाया है मैंने, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये चार्ट देखिए हमारा। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार इसमें दिखाई गए हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं? देखिए अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। ये हमारे बच्चों क्या है? ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे? यह हमारे व्यंजन हैं। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अभी देखिए, अभी ने हम क्या पढ़ते हैं? ष, षट्कोण ष, स, ह। ठीक है, ये हमारे व्यंजन हैं। तो वर्ण को हमने कितने रूपों में बांटा? हमने वर्ण को दो रूपों में बांटा, स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, अभी आपके पुस्तक में भी यह चीज दी हुई है। देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 11, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया। ठीक है, अभी देखिए व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33।
33 व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर की मात्रा अ स्वर जो मिला हुआ होता है, ये देखिए ये आपको दिख रहा है। इन व्यंजनों में कहीं भी हलंत रेखा है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इन सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है। इसका मतलब कि यह व्यंजन, सभी व्यंजन जो है वो स्वर सहित लिखे हुए हैं, इसीलिए उसमें कहीं भी आपको हलंत रेखा नहीं दिखाई देगी। अगर हलंत रेखा नहीं होता है इसका मतलब वह व्यंजन स्वर सहित है। देखिए यहाँ जैसे क को कैसे इसने किया है, अगर क में हलंत, क में स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो क हलंत प्लस जोड़ अ, ख हलंत प्लस अ जोड़ अ, तो हम इसे इस रूप में लिखेंगे। परंतु यदि स्वर जुड़ा हुआ है तो हम इसे आसानी से इन रूपों में लिख सकते हैं। अभी देखिए अन्य वर्ण और ध्वनियां। अंग, अहंग, अ पे चंद्र बिंदु और अ, हम इसे अंग को अनुस्वार बोलते हैं। अ पे चंद्र बिंदु अनुनासिक बोलते हैं। अहंग विसर्ग है और अ ये अरबी फारसी से आए हुए भाषा है, इसे हम आगत वर्ण कहते हैं। अभी देखिए छ, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए छ, त्र, ज्ञ, श्र क्या है ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। छ किससे बना है? क हलंत जोड़ षट्कोण श। त्र किससे बना है? त हलंत जोड़ र। ज्ञ किससे बना है? ज हलंत जोड़ इय। और श्र किससे बना है? श हलंत जोड़ र। तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजनों के जुड़ने से, दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। जब वर्ण एक क्रमबद्ध तरीके में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि क के बाद च आ जाएगा, नहीं, क के बाद ख ही आएगा। मतलब जब सभी वर्ण एक क्रमबद्ध तरीके में अपनी जगह स्थित होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आपने देखा बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण मतलब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला को क्या कहते हैं हम? जब सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आज हमने किस बारे में पढ़ा? वर्ण और वर्णमाला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि मैंने आपको अभी चार्ट के द्वारा भी समझाया और दिखाया। ठीक है, आप घर पे स्वर और व्यंजन को लिखने की कोशिश करिएगा और उन्हें स्वर रहित भी लिखिएगा, हलंत की मात्रा लगाकर, तो आपको समझ में आएगा किस तरह लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, बाय।